Hi, and welcome to your reading. First of all, thank you so much for hopping into the channel. आज हम लोग जो देखेंगे वो है ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में क्यों है या इस पर्सन का रेफरेंस आपके लाइफ में अभी भी क्यों है, क्या चाहते हैं ये आपसे, क्या डेस्टिनी है, क्या प्लान है, क्या पर्पस है, क्यों अभी भी इस पर्सन से आप जुड़े हुए हैं, चाहे रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी। और लास्ट में हम लोग देखेंगे थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस। शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि ये बहुत ही एक जनरल सा टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट हो आपको बिल्कुल उतना ही लेना है इस वीडियो से, कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर। लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटुइटिव रखना चाहूँगी। दैट इज़ आपको जिस तरह से जो भी फील हो इस वीडियो को देखने के दौरान या उसके बाद, जस्ट रिमेंबर दैट यूनिवर्स माइट बी टॉकिंग टू यू थ्रू दिस सेशन। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर वॉचिंग दिस। जितना हो सके ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ टू दिस वीडियो एंड आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई प्रश्न है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। शायद इस वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाए। जनरल है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो और हर एक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मैं इसको ओके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती। देखते हैं क्यों है ये पर्सन, क्या है इस पर्सन का राज, क्या चाहते हैं ये आपसे, क्या डेस्टिनी है आप दोनों के बीच में। द लवर्स, ओ माय गॉड, डिड यू सी दैट? दिस इज डेस्टिन्ड, दिस इज डेस्टिन्ड। लाइक ये जो भी पर्सन है, पहली बात तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये पर्सन आपके लाइफ में है। दिस इज प्री प्लान, दिस इज यूनिवर्सल प्लान, दिस इज डिवाइन प्लानिंग। You guys are soulmates, twin flames, या कुछ तो spiritual है about this connection. I'm hearing DNA. See, ये person आपके life में definitely किसी soul contract के वजह से है। आप और इस person के soul ने already ये decide कर रखा था that आप लोग मिलेंगे या आप इस situation के through जाएंगे, जो भी situation में आप है। Okay? दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी, आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी। और एक बात जानिए दैट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के वूंड्स को हील करते हैं। चाहे वो इमोशनल वूंड हो, चाहे वो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, अबैंडनमेंट इश्यूज हो, किसी भी रकम का, किसी भी टाइप का वूंड है, देयर सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस आई फील, एक हैवीनेस है जो आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो व्यूअर्स, आप। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने लाइफ में कुछ वूंड्स कैरी कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से मिले ही हो इस वजह से। सबसे बड़ा रीज़न है टू हील ईच अदर। अब कुछ लोग ये कह सकते हो कि हीलिंग कैसे, हम लोग एक दूसरे को हील कर रहे हैं, हम लोग तो झगड़ा करते हैं, हम लोगों में तो प्रॉब्लम्स है, या हम लोग तो नो कांटेक्ट में है, या व्हाटएवर। पहली बात तो हीलिंग हमेशा डायरेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप लोग आमने सामने बैठ के दो चार बातें कर रहे हो, हीलिंग एनर्जी शेयर कर रहे हो और एक दूसरे को हील कर रहे हो या एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हो। नहीं, हीलिंग हमेशा वैसे नहीं होता है। हीलिंग कैन जस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन का आपके लाइफ में रहना हीलिंग हो सकता है। ये पर्सन जो आइडियाज़ आपसे शेयर करते हैं वो हीलिंग हो सकता है। ये पर्सन जिस तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो हीलिंग हो सकता है। ये पर्सन आपको जिस तरह से महसूस करवाते हैं वो हीलिंग हो सकता है। सो हीलिंग कैसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से, किसी तरह से, कहीं भी। सो
कहीं पर भी फिक्सेटेड मत हो जाना कि अ, अगर ऐसा है तो सही है, ऐसा है तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस कनेक्शन वॉज मेंट टू बी हियर. ये डेस्टिनी है, ये पर्पस है. दिस इज सोल लेवल कनेक्शन. आप इसको डिनाई नहीं कर कर सकते. ओके कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि काश मैं इस पर्सन से नहीं मिली होती या मिला होता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है. आप लोगों को मिलना ही था, आप लोगों को एक साथ आना ही था, ये चीज़ होना ही था. सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, चाहे इस टाइम पे आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम बिता रहे हो, एक नेगेटिव टाइम बिता रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा कलेश है, थोड़ा डिस्टेंस है, वॉट एवर इट इज़ मेंट टू हैपन दिस वे. ये एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से इसे होना चाहिए. What else? Let's see. Forgiveness, return, sorry. There are things collective या viewers जो आपने अपने लाइफ में कभी एक्नॉलेज नहीं किया. जब आपके पास समय था, जब आपके पास मौका था, जब आपके पास अम, जो आपको जिस टाइम पे करना चाहिए था वैसा कुछ आपने नहीं किया अपने लाइफ में. हो सकता है कि जब आपके पास मौका था, आपको किसी को माफ़ कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया. या आपको आपको अगर कुछ अपने कुछ एक्सप्रेस करना था, आपने नहीं किया, आपने वो अपने अंदर रख दिया. कुछ तो है इस लाइफ में जो आपको करना चाहिए था और आपने उस टाइम के अंदर नहीं किया. एंड बाद में आपको लगा कि मेरा टाइम निकल गया, टाइम्स अप. तो ये उस चीज़ से भी पर्सन आपको, या ये कनेक्शन इज meant टू हील यू फ्रॉम दैट सिचुएशन. दिस कैन ऑल्सो बी किसी के साथ आपको इस लाइफ टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, वो पर्सन चले गए आपको छोड़ के, या वो पर्सन इस दुनिया से चले गए. आपके मन में हमेशा एक रिग्रेट था कि काश मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम बिता सकता या सकती, या काश मुझे एक और मौका मिलता, काश मुझे मैं ये कह पाती उस इंसान से. सो दैट इज़ अ ट्रॉमा, दैट इज़ समथिंग जो आप एक शैडो साइड में बदल चुका है, एंड दैट इज़ यू आर हीलिंग दैट थिंग विद दिस पर्सन. तो ये पर्सन, ये कनेक्शन, ये एनर्जी वो चीज़ भी हील करेगा. दैट सेंस ऑफ रिग्रेट, दैट सेंस ऑफ गिल्ट, दैट सेंस ऑफ अबंडनमेंट कि मेरा टाइम निकल गया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई. और अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो दिस कैन बी एनीथिंग कि आपको लग रहा है कि आज मेरा एज इतना हो गया और मैं ये काम नहीं कर पाई, या मेरा एज इतना हो गया और मैं अपने बच्चों के लिए घर नहीं बना पाई, वॉट एवर इट इज़. सो वॉट एवर देर इज़ अ गिल्ट, देर इज़ अ सेंस ऑफ abandonment, देर इज़ अ सेंस ऑफ कि आई एम लूजिंग टाइम, आई हैव लॉस्ट टाइम. ये चीज़ बहुत हैवी है, और ये दिस पर्सन विल ब्रेक यू फ्रॉम दैट दैट ट्रैप, दैट प्रिजन जहाँ पे आप अटके हुए, आपका दिमाग किसी जेल में अटका हुआ है. बार बार सेम चीज़ आप दोहराते रहते हो अपने दिमाग में, वो गिल्ट, वो फीलिंग, वो सॉरो, वो पेन, वॉट एवर इट इज़. आप बार बार उसी चीज़ को देखते रहते हो, उसी चीज़ को महसूस अब अपने आप को एक नैरेटिव समझाते हो कि मेरा लाइफ ऐसा है, या मैं ऐसा हूँ, या मेरे लाइफ में तो ऐसा ऐसा हुआ है. विक्टिम एनर्जी हो सकता है. So this is what you are healing right now, okay? Or this person is meant to heal with you right now. What is the destiny of this connection? Four of Swords. इस कनेक्शन का डेस्टिनी एक्चुअली आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. सी यू गाइज वर मेंट टू क्रॉस ईच अदर्स पाथ, क्योंकि ये हीलिंग ज़रूरी था, क्योंकि आप दोनों ने एग्री किया था सोल लेवल पे कि आप लोगों को मिलना है, आप लोगों को चलना है, आप लोगों को ये सफ़र तय करना है. पर क्या इस लाइफ टाइम में आप लोग एक साथ एंड अप करोगे लास्ट में? क्या आप लोग एक दूसरे को चूज़ करोगे टू बी विथ ईच अदर? स्पिरिट इज सेइंग दैट डिपेंड्स ऑन यू बोथ. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका डेस्टिनी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाँ यही होगा, क्योंकि अब मिलना आपका डेस्टिनी है, जो हो रहा है वो डेस्टिनी है, क्योंकि ये हीलिंग ऐसे ही होना ज़रूरी था, ये सिचुएशन ऐसे बनना ज़रूरी था, ये टाइमिंग ऐसे होना ज़रूरी था. बट आगे एंड ऑफ दिस साइकिल
क्योंकि एक टाइम आएगा आप लोग एक दूसरे को हील कर लोगे, वो हीलिंग एंड होगा, वो हीलिंग खत्म होगा, वो ट्रॉमा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग जिंदगी भर साथ रहोगे? क्या आप लोग विल यू गाइज मैरी ईच अदर? क्या व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनी आउटकम? वहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते कि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू एंड योर पर्सन। वो आप दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस पर्सन के साथ। अगर आप लोग डिसाइड करो आप लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हो, अगर आप लोग डिसाइड करो आप लोग एक साथ रह सकते हो। वो डिपेंड करता है कि उस हीलिंग के ख़त्म होने के बाद आप लोग किस तरह से रिएक्ट करोगे, आप लोग एक दूसरे के बारे में कितना क्या फील करोगे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप उस पर्सन को आउटग्रो कर जाओ और आपको लगे कि अब ये कनेक्शन मुझे जो देना था इस कनेक्शन ने मुझे दे दिया, मुझे इस कनेक्शन को जो देना था वो मैंने दे दिया, एंड नाउ यू विल फील कि मुझे एक फ्रीडम महसूस हो रहा है, मुझे एक मैं अपने पुराने वर्जन को छोड़ के एक नया वर्जन में एंटर कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लगेगा दैट आप लोगों का प्यार और भी बढ़ चुका है विथ टाइम, विथ हीलिंग, विथ दिस एनर्जी, एंड आप लोग डिसाइड करो कि नहीं आगे चल के भी मुझे साथ रहना है, मुझे शादी करनी है, मुझे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, मुझे एक फैमिली चाहिए इस पर्सन के साथ। सो ये डिपेंड करेगा आप दोनों के जर्नी के ऊपर। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको आप दोनों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्री विल दिया है टू डिसाइड, टू सी, टू एक्सप्लोर। ओके, सो जो भी जिसको भी ऐसा लग रहा है कि कोइंसिडेंस है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, दिस वाज मेंट टू हैपन दिस वे। द एम्प्रेस, सी, ये कनेक्शन आपको एक बहुत आप खुद भी देख पाओगे जब एक दूसरे को आप हील कर चुके होंगे, या जब आप लोग लाइफ में एक स्टेज पर आ चुके होंगे, एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ बिता चुके होंगे। आई फील लाइक आपको खुद भी दिखेगा कि आप जिस माइंडसेट वर्जन अपना आपका जो वर्जन था जिसके साथ आपने ये कनेक्शन शुरू किया था, या शुरू में आप जिस तरह से थे, और जब आप इस कनेक्शन को एंड करोगे या जब आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट स्टेप लोगे जो कि मैरिज हो सकता है, जो कि एक दूसरे के साथ एक फैमिली बिल्ड करना हो सकता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है। सो वो डिसीजन लेने तक का जो सफ़र है पहले दिन से उस डिसीजन तक का, आप खुद ही देखोगे दैट आप खुद कितना ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप खुद कितना चेंज हुए हो, एंड ये पर्सन ऑफ कोर्स हुए हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन जहाँ पे फ्री विल भी है आप दोनों के पास। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको इसमें आपका कुछ खास कंट्रोल नहीं है, पूरा कंट्रोल ही आप दोनों के पास है। लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या नंबर 1 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये मंथ्स में किसी का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, एनीथिंग, या नंबर 1। Fortune comes to those who are bold. Don't dim your white light or unique light to fit in a box. Wow. So basically this is like very clear. You are in a path, a divinely guided path. मैं थोड़ा सा और लूँगी. You are already in a divinely guided path. So कभी भी कहीं भी आपको लगे दैट आपके मन में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या ये कनेक्शन सच में मेंट टू बी है, क्या मुझे रहना चाहिए, जस्ट फॉलो द पाथ, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको एक रूल बुक या प्लान बुक नहीं मिलेगा। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू फॉलो, दिस इज़ समथिंग आपको एक्सप्लोर करके ही सीखना पड़ेगा। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कभी कभी आगे क्या होगा या अंत में क्या होगा, ये जानने का एकमात्र तरीका उस जर्नी को चलना होता है, उस रास्ते को क्रॉस करना होता है, तभी पता चलता है आगे क्या है। आप शॉर्टकट नहीं ले सकते इस कनेक्शन में। दिस इज़ अ सोल मेट गाइज, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी। योर एंसेस्टर्स आर विथ यू।
Why are you so scared? Yeah. The blank space, 222, 111, black, grey, orange, pink. Wow. Finally letting go, moving on. Not to focus on this anymore. The climax of the film, a different life pattern. Yes. So basically, see, बेसिकली आप बहुत हाइपर फिक्सेटेड शायद हो रहे हो इस कनेक्शन के ऊपर. क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए था, इस पर्सन को तो इस तरह से पेश आना चाहिए था. यू आर गेटिंग वेरी हाइपर फोकस्ड एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू काम डाउन. ओके, यू नीड टू काम डाउन. आप बहुत बहुत स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे इतना स्पीड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको. ये कनेक्शन ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है. ये कनेक्शन ऑलरेडी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से आप लोगों ने डिसाइड किया था इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, बट आप चीज़ों के बारे में अगर हाइपर होके ओवर थिंक करके चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करो तो वो आपका काइंड ऑफ लॉस है. बिकॉज यू कांट, लाइक हाउ डू आई से इट, यू कैन ओवर गिव इन टू द सिचुएशन. आप जो कर रहे हो, आप टाइम से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो. आप कहीं ना कहीं बस एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट चाहते हो कि अंत में जाके क्या सब सही है, एंड में जाके क्या ये पर्सन मेरे है, एंड में जाके क्या क्या हो रहा है, क्या हम लोग दूर है, पास है, क्या हो रहा है. द आंसर इज यू विल फाइंड आउट इन द जर्नी. इस चीज़ का आंसर यूनिवर्स आपको नहीं देंगे अभी इसी वक्त. यू विल हैव टू टेक द जर्नी, क्योंकि अगर आपको आंसर पता चल गया, आप वो जर्नी पे चलोगे नहीं, आप वो रास्ता शुरू ही नहीं करोगे शायद. बिकॉज जिस मूवी का आपको क्लाइमैक्स पता है, क्या आप वो मूवी बैठ के देखोगे 3 घंटा? भले ही आपको क्लाइमैक्स अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, डजेंट मैटर. अगर आपको पता चल गया मूवी के एंड में क्या होगा, विल यू जस्ट सिट थ्रू दैट 3 आवर मूवी? नो, राइट? सो यहाँ पर भी वैसा ही है. ये जर्नी इंपॉर्टेंट है, इसका क्लाइमैक्स, इसका एंडिंग, इसका फाइनल आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कनेक्शन. So I hope you like this, I hope this helps, I hope this resonates. कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा. And thank you so so much for watching. I'll again see you in another reading इसी जगह पर. तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. And मैं आपको फिर मिलूँगी. तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय.